जी, सेनेट इलेक्शन होने में चंद रोज़ बाकी हैं और तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शन से बाहर होने के जो खतरात हैं वो भी मज़ीद बढ़ने लगे हैं। बादल मंडरा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर कहीं आज़ाद तसव्वुर ना हो जाएँ, चूँकि जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने पहले कराए थे तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कलअदम करार दे दिए गए थे और उसके बाद उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। और फिर अब दोबारा तहरीक इंसाफ की तरफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। कागज़ात नामज़दगी उसमें जो उम्मीदवार हैं वो जमा किए गए हैं। चारों सूबों में ये जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जो तहरीक इंसाफ इस बार भी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है उसमें भी जो पहले पटिशनर थे अकबर एस बाबर, जिनकी दरखास्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार हुए थे, वही अकबर एस बाबर दोबारा ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब दोबारा तहरीक इंसाफ करा रही है, इनको भी चैलेंज करने का ऐलान कर चुके हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी एक्सेप्ट नहीं करता और किसी ना किसी जवाब की वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई एतराज़ात आयद हो जाते हैं, तो फिर सवाल ये जो कानूनी नुक्ता है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पहले मुंतखब हुए थे, चूंकि अब जो सेनेट के इलेक्शन है वो होने हैं, मार्च में होने हैं और 11 मार्च तक सेनेटर्स की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो ये मौका अपनाते हैं कि अब जो नए सेनेटर्स सेनेट में आएंगे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पैनल से आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उनको जो है सेनेटर्स के लिए मुंतखब करेगी। लेकिन जो पहले से तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं जिनकी अगर मुद्दत 11 मार्च को ख़त्म हो जाती है, नए आने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से तो आ जाएंगे, लेकिन जिनकी मुद्दत अभी मजीद रहेगी, क्या वो आज़ाद तसव्वुर होंगे या उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी? ये कानूनी नुक्ता है जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और इलेक्शन इससे पहले एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को आज़ाद तसव्वुर करने की वो दरखास्त थी, जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रजू करने का हुक्म दिया था। और इससे पहले भी मुल्क की तारीख में अगर हम देखें तो 2018 में मुस्लिम लीग नून से भी उनका निशान ले लिया गया था और उनके जो सेनेटर्स थे वो आज़ाद तसव्वुर हुए थे। तो क्या ये तारीख दोबारा दोहराई जा सकती है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स आज़ाद तसव्वुर हुए थे, इस तरह तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी आज़ाद हो सकते हैं? ये कानूनी सवाल है। और अगर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो 3 मार्च को गालिबन होने जा रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जो उनके सेनेटर्स हैं वो अपनी जो है अपनी जारी रखेंगे सेनेट में अपनी उनकी जो रुकनीत है। और इसके अलावा नए जो आएंगे वो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जरिए आएंगे। तो ये जो मामला इंट्रा पार्टी इंतखाबात का है, इसमें देखना होगा कि तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो करा लेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनको मंजूर करता है या नहीं, और इनके बाद तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, ये अभी देखना बाकी है।